यहाँ एंट्री बनाएंगे हम। अच्छा सिनेरियो नज़र आ रहा है। 111 SL हमारा रहेगा 88 का। चलो चलो चलो, पहला टारगेट यही रहेगा 135 से 40 के बीच में। निकलो निकलो निकलो। चलो शाबाश शाबाश शाबाश
शाबाश शाबाश शाबाश, टूटा 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 टूटा, निकला, चलो चलो, आई वाह, गजब। सिंपल एनालिसिस का देखो यही कमाल है। आपको 30 पॉइंट मिल गए, लो चुपचाप बैठ जाओ, आगे बस 75% क्वांटिटी बुक करके अब आगे प्ले करो। ठीक है, 23,200 का जो एक रेजिस्टेंस है, मार्केट उसके पास पहुंच गई है। ठीक है, इसको तोड़ के निकलेगी ओके, नहीं निकलेगी तो कोई बात नहीं, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। चलो चलो, सेंसेक्स निकल रहा, HDFC अच्छा चार्ट बनाया है, ICICI ने भी, रिलायंस ने भी, SBI, एक्सिस, ओके। देखो मार्केट में जब ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी ना, उसके बाद में ये हैमर बनी थी। ठीक है, मेरा इरादा यही था कि हैमर के ऊपर ट्रेड लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जब नीचे आकर ऊपर जा रही थी, मैं ट्रेड यहीं कहीं एग्जीक्यूट करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा पहले वीडियो रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है, फिर ट्रेड लेंगे। अब एसएल यही आपका बाइंग प्राइस, ही आपका एसएल होगा अब। ठीक है, देखो ये वीडियो आप लोग देखते हैं मार्केट आवर के बाद में, क्योंकि मार्केट आवर से पहले बहुत रिस्ट्रिक्शन है अब, तो मार्केट आवर से पहले तो बिल्कुल नहीं डाल सकते। ठीक है, और मैं ये वीडियो बनाता हूँ मैंने क्या किया। ठीक है, ये तो मैं किसी तरह का कोई कॉल रिकमेंडेशन, पुट रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, मैंने एक जनरल कमेंट्री की है कि मैं चार्ट के अंदर क्या देख रहा था। ठीक है, देखते हैं ये सीधा ही निकलेगा, ये क्या करेगा, ये यहीं से आएगा। ये बड़ी कैंडल बनने के बाद में जब मार्केट नीचे खुलती है ना, अक्सर देखो आप, नीचे खुलती है ना तो बहुत सताती है। ठीक है, कभी कभी ऐसे नीचे आ जाएगी। मार्केट जब प्रीवियस हाई को निकाले तो ये जो ऑप्शन वाली कैंडल है ना, ये नीचे नहीं खुलनी चाहिए, ये ऊपर ही खुला तो एक वन वे मोमेंटम मिलता है। ओके, देखते हैं। मार्केट ने आपको भाई 30 पॉइंट दे दिया। ठीक है, 25 से 30% का आपको प्रॉफिट मिल गया, 75% क्वांटिटी बुक कर लिया आपने, 25% में बैठे हो, बाइंग का एसएल लगा लो। 111 का एसएल है तो बस 111 पर निकल जाना है, खलास। मार्केट आ रही है आ रही है, यहीं से घूम जाओ। देखो ये कैंडल हमारे लिए अपने आप में एक एसएल का काम कर रही है अब। ठीक है, फिर भी आप और सेफ जाना चाहते हैं, आप अपने बाइंग का एसएल सिस्टम में डाल दो। ठीक है, उससे नीचे मार्केट आएगी तो मेरा एसएल हो जाएगा। 200 के बाद में सीधा 334, ये रेजिस्टेंस है 108 का।
108। हाँ ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, इसको निकालेगी मार्केट 334। उसके बाद 411, 415, ठीक है। अब मार्केट का आज कुछ भी हो जाए, इसके नीचे ना जा। इसके नीचे जाने के बाद में फिर आपने क्या करना है, मैं क्या करूँगा, आप लोग तो शाम को देखेंगे वीडियो, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसके नीचे जाएगी तो टर्मिनल बंद, अब कल देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इस तरह से बनने के बाद में जब कैंडल बनती है ना तो फिर तेज़ी से आती है मार्केट। उस ज़ुबां को जिस पे आए तेरा नाम, प्यारी सुबह तेरी सबसे प्यारी शान, असल की तैयारी हमारे तो है ना। जब मार्केट नीचे ओपनिंग होती है ना, नीचे ओपनिंग होगी तो मार्केट फिर ऐसे ही आती है, ठीक है। रेडी, मैं ऐसा लेकर निकल रहा हूँ। हाँ मैं नीचे एक बार और एसएल दे और फिर जा। मैंने एसएल ले लिया।
जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू जब जब तू ही मेरी आन, तू तू मेरी जान। जहाँ पैदा हुए उस जमाने के तुझे क्या गाना था यार। आवाज़ों तो मेरी, आवाज़ों तो मेरी जान। तूफान है बहता सा पानी है हमलावरों की खत्म कहानी। अभी जो सिचुएशन बन रही है, हाई हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से निकलेगी। अब 25 से निकली है ये और आ गई है 50 51। इसका एसएल कितना, 17 18 का। कोई नहीं, मार्केट देखो यहाँ से निकलेगी 100, उसके बाद में 160 और उसके बाद में 190 200 के आसपास तक जाएगी। ठीक है, मार्केट ओवर के बाद में मैं देखो हमारा पहला ट्रेड कॉल साइड में था। ठीक है, अभी पुट साइड का बहुत अच्छा सिनेरियो बना हुआ है। मार्केट 23 160 के नीचे अब आ रही है। ठीक है, जैसे जैसे ये आएगी नीचे, पुट 23 200 की पुट जो मुझे लग रही है कि ये 140 से 160 और फिर थर्ड टारगेट होगा हमारा 190 से 200 के बीच में कहीं। ठीक है, मैक्सिमम इसका इतना ही दिख रहा है मुझे, क्योंकि कितना भी रहा मार्केट आज जो है अपने, ये आप देख रहे हैं मार्केट नीचे आगे ऊपर की तरफ जा रही है। 200 के आसपास तक जानी चाहिए। ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ आपको ताकि समझ में आए। ठीक है, आपको समझ में आएगा। यहाँ से नीचे निकलेगी तो एक तेज़ मोमेंटम आएगा, यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेट कर सकती है। ठीक है, ये देखो एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाने के बाद में, उसके बाद में ट्रेंड चेंज हुआ है और धीरे धीरे नीचे आ रही है। एक अच्छे ट्रेंड के बाद में भी नीचे की तरफ जा रही है। देखो, जैसा कि हमने सोचा था, मार्केट निकल ली और मार्केट ने हमारा पहला टारगेट 100 का अचीव कर दिया है। ठीक है, गैप अप ओपनिंग 109 के बाद वो 102 आ गई है मार्केट। देखो, इससे इससे डरना नहीं, इससे डरना नहीं है। मार्केट आ रही है ना, रेड बना रही है, ग्रीन सा बना रही है, रेड बना रही है, इससे डरना नहीं। ठीक है, क्योंकि मार्केट ना ऑलरेडी हमारी जो एक ट्रेंड लाइन थी उसको तोड़ के ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये देखो, ये हमारा 145 50 के आसपास का एक टारगेट हो गया
और उसके बाद वो ये 190 से 205 के आसपास का एक तीसरा टारगेट हो गया। 100 का हमारा इसने ऑलरेडी अचीव कर दिया, ठीक है। 124 के आसपास जाकर ये मार्केट देखते हैं। 190 से 200 के बीच में कहीं तो जाना चाहिए मार्केट को, ठीक है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वाह वाह, 134, 127, 129, 32, 131, 125। अप एंड डाउन से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। जब आपने एक लॉजिक के साथ में ट्रेड लिया है, उसका एक एसएल बनाया है, उस एसएल पे जमे रहो। 50 पॉइंट का मान लो एसएल है आपका, 50 पॉइंट उसने दे दिया, उसके बाद में फिर 50 पॉइंट दे दिया, यानी 1:2 का उसने ऑलरेडी दे दिया। 1:3 के लिए मार्केट को अब देख रहे हैं, ठीक है। अब कुछ भी हो जा, अपना एसएल ट्रेल करके 75 के ऊपर लेके आ जाऊंगा मैं, ठीक है। अब कुछ भी हो जा मार्केट में 75 के नीचे तो मैं नहीं जाने दूंगा, 75 के ऊपर ही अपनी क्वांटिटी बुक कर लूँगा, ठीक है। ऐसा सिनेरियो कभी कभी बनता है, तो इसलिए 75% क्वांटिटी भी बुक नहीं की मैंने, छोड़ कर रखी है। क्यों कि ऐसे सिनेरियो में मार्केट हल्का फुल्का सा यहाँ कंसोलिडेशन होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं सुबह 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग के पास में आकर मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है। ये होगा, यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ऑप्शन का चार्ट हमारा थोड़ा नीचे आएगा। 75 तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 75 से नीचे आएगा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। 75 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 75 के नीचे एग्ज़िट, क्लोजिंग देखनी है कहाँ होती है, ठीक है। चलो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखो, आप ना अगर रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के अंदर में ट्रेड लिया है, तो डिसिप्लिन ट्रेडर बनो। डिसिप्लिन ट्रेडर बनो। आपको 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट का अप एंड डाउन डराना नहीं चाहिए। आपका प्रॉपर एसल होना चाहिए, ठीक है। वो जितने का भी है, 5 पॉइंट का है, 10 पॉइंट का है, एंट्री अपनी हार्ड बनाओ, ठीक। आप कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं आपने 25 के ऊपर क्यों नहीं एंट्री ली? भाई कंफर्मेशन तो चाहिए ना। कंफर्मेशन आप देखो, ये वाली कैंडल जो जिसने ब्रेकआउट के बाद में क्लोजिंग दी है, नेक्स्ट रेड कैंडल आई है शूटिंग स्टार टाइप की, ठीक है। उसके बाद में फिर से हैमर टाइप ग्रीन कैंडल आ गई। 100% श्योर हो गया कि मैं अब ये 150 से ऊपर ही कहीं जाकर क्लोज होगी, ठीक है। वन 200 के आसपास, 190 के आसपास, यहाँ तक कहीं जाएगी है, ठीक है। तो आप ये कैसा पता लगा मुझे? भाई मैंने इतने चार्ट देखे हैं, ठीक है। 5-6 साल से ये चार्ट ही देख रहा हूँ, ठीक है। कोई इंडिकेटर कोई चीज़ में फॉलो नहीं करता है, सिर्फ एक जस्ट अपनी कंफर्मेशन के लिए चीज़ों को चेक करता हूँ, ठीक है। और जब इस तरह का सिनेरियो बनता है तो उस पर फिर जम के बैठता हूँ। मैंने दूसरे मॉनिटर में चार्ट लगा रखा है। आज यहाँ देखो 5 मिनट का देख रहा हूँ, वहाँ 15 मिनट के चार्ट सारे दिख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बैंकिंग स्टॉक भी दिख रहे हैं और दूसरे निफ्टी के दूसरे इंडाइसेस भी दिख रहे हैं। तो वीकनेस मुझे नज़र आ रही है, इन वीकनेस नज़र आ रही है तो मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। मुझे पता है फिर ये हल्का फुल्का सा अगर कंसोलिडेशन होगा भी तो होगा, मार्केट को जाना नीचे ही है। तो मार्केट नीचे जाएगी तो पुट का चार्ट तो ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, ठीक है। देखते हैं।
देखो ये इस डर को अगर आपने विन कर ली, इस डर को अगर आपने विन कर लिया ना, जो 119 आ गई, 118 आ गई, ठीक है, 125 चली गई, इस रेड कैंडल के डर को अगर आपने पचा लिया, तो बस फिर स्टॉक मार्केट से आपको कोई नहीं निकाल सकता। किसी की कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी की इनसाइड हमारे पास न्यूज़ है, हमारा प्रीमियम कोर्स ले लो, हमारा ये कर लो वो कर लो। भाई अगर वो इतने अच्छे ट्रेडर होते तो वो प्रीमियम कोर्स बेच रहे होते। उनके पास तो फिर बंदा क्या बोलता है, मेरे पास पैसा है यार, सब कुछ है, ठीक है यार, कुछ बंदों को नॉलेज मिलेगी, मैं फ्री में सिखाऊंगा ना, मैं पैसा क्यों चार्ज करूंगा। ठीक है, जबकि पैसा देखो आपकी वीडियो का ऑलरेडी यूट्यूब आपको पे कर रहा है, ठीक है, यूट्यूब पे कर रहा है और बहुत सारे सोर्सेज हैं जो आपको पे कर रहे हैं। आप बंदों से क्यों चार्ज कर रहे हो, देखो निकल लिए। अब बंदे इसमें घुस जाएंगे, मार्केट नीचे आ जाएगी, मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन करके उनको निकाल देगी। ठीक है, यही मार्केट का बिहेवियर है, आप इसको समझ जाएंगे, आप विन कर लेंगे। ठीक है, मार्केट ने उनको घुसा लिया, वो हो ब्रेक कर रही है, घुस जाते हैं, अब लंबी कैंडल बनेगी और फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी, नीचे आकर उनको निकाल देगी, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगी, एक रेड कैंडल आ जाएगी और डर जाएंगे। ठीक है, 152 160 के आसपास। चलो 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 चलो, इस अप एंड डाउन को, अच्छा देखो ये अप एंड डाउन मुझे भी दिख रहा है ना, मेरा भी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। तो ये जब नीचे आएगा 100 के आसपास आ जाएगा, 100 से नीचे आएगा 80 के आसपास, 82 के आसपास आ जाएगा, तो मुझे भी डर लगेगा ना। ठीक है, अब 200 तक जाएगा तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। यहाँ से निकली है मार्केट और कितना अच्छा इसने दे दिया है, ठीक है। और 200 तक मुझे जो लग रहा है, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, उसके बाद में आना यही है। ठीक है, 200, ये हल्का सा कंसोलिडेशन के बाद में ऑप्शन का चार्ट थोड़ा नीचे आएगा, आना फिर उसने 190 के आसपास ही है। डरना नहीं है बस। ठीक है, डरना नहीं है, हड़बड़ाहट नहीं दिखानी, चुपचाप शांत होके बैठ जाओ। देखो आपको ये वीडियो मार्केट आवर के बाद ही मिलती है, ठीक है, आप लोग सब मार्केट आवर के बाद ही देखते होंगे, तो मेरी जो भी कमेंट्री है ना वो सब मार्केट आवर के बाद के लिए ही है। ठीक है, मैं एक चीज़ का डिस्क्लेमर दे दूं, मेरा कोई पेड सर्विसेज नहीं है, ना कभी होंगी, ठीक है, इन फ्यूचर भी नहीं होंगी। तो जो कुछ है वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है। मेरा कोई व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, किसी ग्राम पर कोई वाला ग्राम नहीं है। ठीक है, कोई पेड सर्विसेज का कोई चैनल नहीं है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कोई आपको फ्रॉड ना कर पाए। ठीक है, मैं कहता हूँ यार आप ना, आप देखो आप पैसा कमाना चाहते हो, पैसा कमाओ, देखो शूटिंग स्टार टाइप बन रही है, बंदे निकल जाएंगे, फिर से मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देगी। ये शूटिंग स्टार अगर क्लोज भी कर देगी, अभी 40 सेकंड है, ठीक है, 35 सेकंड है, अगर ये शूटिंग स्टार क्लोज भी कर दे तो ये एक्टिवेट तो होनी चाहिए ना। अगर ये नेक्स्ट कैंडल के अंदर ये एक्टिवेट होगी तो फिर तो शायद मैं डरूंगा। अगर ये नेक्स्ट कैंडल के अंदर एक्टिवेट नहीं होती, शूटिंग स्टार से अगली कैंडल ही एक्टिवेट नहीं होती, नीचे नहीं आती, अगर अगली ही कैंडल वापस ऊपर हाई को निकालती है, फिर मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं 75 के एसएल को फॉलो करूँगा। ठीक है, इन चीज़ों को, इन चीज़ देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो स्टॉक मार्केट में आप डेली में देखते होंगे, लेकिन आप कभी उनके ऊपर ध्यान नहीं लगाते। देखो, देखो ऊपर जा रही है, शाबाश शाबाश। सेलर इसको पूरी तरह डोमिनेट करके बैठे हुए हैं, बायर को हिम्मत नहीं जुटाने देंगे। ठीक है, अगर बायर एक बार अटेम्प्ट करेंगे भी ना, वापस उनको धकेल दिया जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो आपको आपको किसी पेड सर्विसेज के चक्कर में नहीं पड़ना। पेड सर्विसेज के चक्कर में अगर आपको पड़ना है तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है चार्ट।
आप चार्ट को समझो, डेली चार्ट देखो। मैं कहता हूँ आपके पास टाइम नहीं है 9 to 5 जॉब में, या कोई भी काम कर रहे हैं आप, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ स्टॉक मार्केट का आप सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी भी आप जॉब के अंदर इन्वॉल्व हैं और आपके पास में टाइम नहीं है इतना कि आप मार्केट को दे सके, चीज़ों को सीख सके, आप निफ्टी का 15 मिनट का कैंडल स्टिक का चार्ट 5 मिनट 10 मिनट देखो ना भाई। वन डे का डेली 5 मिनट देखो ना, मार्केट ने क्या किया, ऊपर कब गया, नीचे कब गया, कब कंसोलिडेशन किया, ठीक है, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मार्केट में कोई कहता रहा मार्केट 10,000 पॉइंट गिर जाएगी, 5,000 पॉइंट गिर जाएगी, मार्केट में क्रैश आ गया और सब ने शिप बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप मार्केट का पिछले कई सालों का डाटा देखा, ठीक है, मार्केट जब जब गिरती है वापस बाउंस बैक लेती है, ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी मेरे हिसाब से तो बहुत मजबूत है। वर्ल्ड में कैसा भी सिनेरियो रहेगा तो इंडियन इकोनॉमी सर्वाइव करती है। ये अगर आप देखो, मैं फैक्ट के बारे में बोल रहा हूँ, जो फैक्ट है, ठीक है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन फैक्ट यही है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत मजबूत है। और स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए मत कीजिए, उसको लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए। अगर आपने गलती से कोई गलत स्टॉक भी चुन लिया, मैं कहता हूँ आप ब्लू चिप कंपनियों को पहले चुनो, ठीक है, आप लार्ज कैप कंपनियों को चुना अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और फिर होल्ड करा उसे। ऐसा नहीं कि आपने आपका व्यू हो 1 साल का 2 साल का, नहीं, आप होल्ड करो। मार्केट में आप कितने भी चार्ट देखो, कभी ना कभी तो ऐसा होता है ना, 2 साल में 3 साल में 4 साल में प्रीवियस हाई निकलता है। तो आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट किया हो, प्रीवियस हाई निकलेगा, आपका प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करें, अपना जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करें, ठीक है। देख रहे हैं 140, एक बार ये हाई निकाल दे इस कैंडल का, तो अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, तो आपका क्या है, रिस्क डाइवर्सिफाई होगा। एक जगह अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो दूसरी जगह प्रॉफिट हो रहा होगा। बस यही है, अगर आपने उनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो वो आपको प्रॉफिट देगा ही देगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं ज़्यादातर ये देखा हूँ कि मार्केट ने प्रॉफिट ही दिया है। बस ये है कि आप लालच में ना पड़कर आप स्मॉल कैप के अंदर ना जाकर अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें, स्पेशली जो कैश रिच कंपनियां हैं और जिनका फ्यूचर का प्लान अच्छा है, मार्केट में फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर जो काम कर रहे हैं। निकला निकला निकला, दम से आया तो है। चलो 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 चलो, 145, 146, चलो चलो 150, चलो चलो चलो, 147, 143, 144, 45, 47, 48, 49। हम्म थोड़ा सा कठिनाई फेस हो रही है यहाँ से, लेकिन निकालेगा ज़रूर एक बार, सिग्नल से मारेगा तो ज़रूर। वो भले ही वापस आए, और लग तो रहा है कि थोड़ा सा वापस आएगा, कंसोलिडेशन होगा, वापस आएगा, लेकिन एक बार इसको तोड़ेगा ज़रूर। 149, चलो 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 चलो, 152, 153, 158, तोड़ दिया ना, घबराने की ज़रूरत नहीं। 166, 167, 165, अभी नीचे भी आएगा, अब नीचे भी आएगा, ठीक है,
नीचे भी आएगा, क्योंकि निफ्टी में अक्सर ऐसा बिहेवियर होता है निफ्टी का, और इस और देखो रजिस्टर अपने सपोर्ट के पास भी है। लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन के बाद में थोड़ा नीचे आएगा, एक बार ऊपर जंप मारेगा ज़रूर। ठीक है, देखते हैं। आज हमारा फाइनल टारगेट 190 से 200 के बीच में है, जाएगा कि नहीं जाएगा। देखो, अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया है, ठीक है। और मार्केट आई भी थी डराने के लिए, लेकिन अभी निकल रही है 156, 160, 162, 172। बस देखो, मार्केट तो आपके हिसाब से चलती है, आपकी एनालिसिस के हिसाब से चलती है। आप अपनी एनालिसिस के ऊपर बिलीव नहीं करते। आप एक रेड कैंडल में निकल जाते हो, एक ग्रीन कैंडल में वापस एंट्री कर लेते हो, ठीक है। इस हड़बड़ाहट को, इस छुल को कम करना पड़ेगा, ठीक है। बार बार ट्रेड नहीं लेना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। एक दिन का एक ट्रेड, दो ट्रेड, मैक्सिमम तीन ट्रेड, ठीक है। आप एक कैलकुलेटेड रिस्क के अंदर में ट्रेड करो ना मेरे भाई, ठीक है। देखो, 50 पॉइंट के एसएल में मार्केट, हाँ, 112 पॉइंट तो ऑलरेडी दे चुका, ठीक है। हम बैठे हैं मार्केट में 190 से 200 के बीच में कहीं जाकर, ठीक है। क्योंकि ये 23,000 के इम्पोर्टेंट लेवल के पास में पहुंच जाएगी मार्केट, जो कि एज ए सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। तो हमारी कोशिश होगी वहाँ से निकल जाए। तो 190 के ऊपर, कहीं भी 190 के ऊपर मिलेगा तो इसको बुक कर लेंगे। देखते हैं। बस ये ट्रेडर को सताता है ये, 170 जाके 155 आ गया तो वो उसको सताता है। देखो, जो ये एंट्री मारता है बार 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 बार, अब उसको लॉस दिखाई देगा। वो सोच रहा होगा यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है तो इस रेंज का, तो मैं एंट्री ले लेता हूँ 200 तक के लिए, चलो। वो पहले एसएल में दिखाएगा, ठीक है। उसको लॉस दिखाएगा पीएनएल के अंदर, वो निकल जाएगा। वो निकल जाएगा तो मार्केट फिर से वापस ऊपर जाना शुरू कर देगा, ठीक है। मार्केट तो हल्का होता रहता है, हल्का होगा ऊपर की तरफ निकल जाएगा, हल्का होगा ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो आपने देखना, आपने क्या करना। अगर आपने कैलकुलेटेड रिस्क के साथ में एंट्री की, आपको डर नहीं लगेगा। आपकी एंट्री सही जगह, आपको डर नहीं लगेगा। आपने कैलकुलेटेड रिस्क के साथ में एंट्री की है, आपको डर नहीं लगेगा। आपकी एंट्री सही जगह, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के अंदर में आपने ट्रेड किया, आपको डर नहीं लगेगा। फिर मार्केट आपकी साइड में चलेगा, ठीक है। देखो निकल रहा है। 164, 165, 164, 165, 166। देखो क्या करती है मार्केट नेक्स्ट कैंडल में। 1 मिनट और इस कैंडल का देखेंगे। 170, 13, 73। ये यहाँ तक आएगा नहीं, देखेंगे।
176, 182, 183, कितना अच्छा निकल गया। 138 के आसपास आएगा। नहीं, अब कोई ऐसा वैसा नहीं लगाएंगे, सीधा बुक कराएंगे। मार्केट ने देखो कितना अच्छा पैटर्न बनाया। 187, 189, 189 का हाई लगाया इसने। 192, 193 बुक, 195। देखो उसका हाई भी 195 का लगा। देखो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ में अपने टारगेट के लिए प्लान करेंगे, टारगेट अचीव होगा, 100% होगा। ठीक है, मेरा होता है, मैं अपनी चीज़ों को कैलकुलेटेड रिस्क के साथ में एंट्री लेता हूँ। ठीक है, बस आपने किसी के कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ना, खुद का एनालिसिस करना है, खुद की आपकी एंट्री हो। आप पूछो अपने आप से कि मैं एंट्री क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, एक एसएल इसका क्या रहेगा, वो एसएल क्यों होगा, खुद से सवाल करो ना। वाई आई एम गोइंग टू दिस ट्रेड, खुद से सवाल करेंगे आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।